अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीमेल एंकर शाइस्ता शहजाद साहिबा है। कुछ अर्से तक आप उनको स्क्रीन पर देख रहे थे, एकदम जो गायब हो गई हैं, ये वजह भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले तो पूछते हैं, इतनी यंग एज में इन्होंने करियर स्टार्ट किया था लाहौर के एक चैनल से, वो क्या एक्सपीरियंस था और फिर न्यूज़ मीडिया ही क्यों? जी शाइस्ता। थैंक यू सो मच अशर। न्यूज़ मीडिया को सिलेक्ट करना भी एक सेकंड चॉइस थी। इट वाज नॉट फर्स्ट चॉइस नहीं थी। फर्स्ट चॉइस ये थी कि मैं लॉयर बनना चाहती थी, लॉ पढ़ना चाहती थी, और फिर घर वालों से परमिशन नहीं मिली उस तरीके से। तो फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पर जब मीडिया स्टडीज़ की हुई थी तो सोचा कि इसी को परसू कर लिया जाए पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर हमने वहाँ पे एक वक्त न्यूज़ नमाए वक्त ग्रुप को चूज़ किया था इंटर्नशिप के लिए। वहाँ से इंटर्नशिप करके और फिर वहीं से क्या एज थी आपके उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मास्टर्स कर रही थी। आई वाज 24 और फिर वहीं से हमने स्टार्ट किया करियर। और कितना साल आपने वक्त न्यूज़ में काम किया एज न्यूज़ एंकर? वक्त न्यूज़ में मैंने तकरीबन 4 साल काम किया एज न्यूज़ एंकर। सही। और उसके बाद मैंने आप न्यूज़ ज्वाइन किया। आप न्यूज़ से डायरेक्टली फिर मैं बोल आई लाहौर से कराची। यानी कि बोल वो फिर आपने पूरा शहर स्विच किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बोल एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा था, और फिर कराची शहर से आपको जैसे कि पता है कि समझा जाता है कि जब तक आप कराची के किसी चैनल में काम नहीं कर रहे, ये बड़ी इंडस्ट्री समझी जाती थी एक वक्त तक, और शायद अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं है ये एलिमेंट। तो जब तक आपने कराची की इंडस्ट्री में काम नहीं किया, यहाँ के चैनल्स में काम नहीं किया, तो तब तक आपको एक बेहतरीन वो टैग नहीं मिलता, एक अच्छा एंकर होने का। तो आपको क्या लगा, आपको अच्छा टैग मिल गया कराची के चैनल पे आके? जो आपकी उम्मीदें थी उसके हिसाब से था कराची का वो चैनल, या फिर मायूसी हुई? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा था। बिकॉज उस वक्त लाहौर में काम करते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर किस तरीके का प्रोफेशनलिज्म होगा, क्या तरीका होगा लोगों के काम करने का। तो वो इंटायरली डिफरेंट था लाहौरियों से। अच्छा, लाहौर और कराची की पीसीआर में कितना फ़र्क है मिजाज में, लोगों के, प्रोड्यूसर और ये और वो? मैंने सुना है कि थोड़ा सा ख़वातीन के लिए लैंग्वेज बड़ी नाजेबा सी होती है लाहौर के न्यूज़ चैनल्स में, ऐसा है? अच्छा, नाजेबा उसको इस तरह से नहीं कह सकते, थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि वो पंजाबियों का एक कल्चर है। पंजाबी अपनी पंजाबी लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो कराची वालों को या बाकी लोगों को शायद लगता है कि ये नाजेबा हो गई है, लेकिन क्योंकि उनका बात करने का अंदाज़ है, मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंसर्न का बाइस होती है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल साइड पर बात कर रही हूँ। अच्छा, तो जब आप कराची में आई तो आपको लगा बड़े आप जनाब वाले लोग हैं, या यहाँ भी आपको बस? हाँ, यहाँ एक बिल्कुल अलग तरीका है, लेकिन वहाँ के माहौल से बहुत डिफरेंट है और अच्छा है, अच्छा, इन अ गुड वे। हरासमेंट है न्यूज़ चैनल्स में? हाँ, बिल्कुल है। ख़वातीन के लिए काम करना आसान है या मसाइल होते हैं? अच्छा, पहले जब हमने शेयर करियर स्टार्ट किया था, आपने तो मुझसे भी पहले किया था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए और अपने इश्यूज़ को बताने के लिए कोई मीडियम नहीं होता था। आप किसको बताएंगे? अभी बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया आपके पास, उसकी पावर है आपके पास, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई प्रॉब्लम है जो किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह पर नहीं सुना जा रहा, तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए एज अ टूल आप अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बोल में कितना अर्सा काम किया आपने? बोल में तकरीबन मैंने 4 साल काम कर लिया, और आपके सामने है कि अभी रिसेंटली बोल छोड़ा है, और फिर उसके बाद जो हुआ। तो शुरू के दिनों में शहर दूसरा था, तो कहीं शेयरिंग में रहना पड़ा, अकेले रहना पड़ा लड़की का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुश्किल था? हाँ, वो मुश्किल। हर कोई फ़ोन करके बोलता होगा, मतलब आपको पता है कि लड़की अलग रह रही है, तो यहाँ लोग चांस मारने के चक्कर में बहुत होते हैं, तो इस चीज़ों का फेस करना पड़ा? ये एग्जैक्टली ये एक ना बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमें ये फेस करनी पड़ती है, लेकिन लड़का जब दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको ये 100% नहीं फेस करना पड़ता कि वो किस तरीके से रह रहा है। तो लड़कियों को डेफिनेटली करना पड़ता है, और यहाँ पर होता है, शेयरिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने सिर्फ 1 या 2 महीना शेयरिंग पे गुजारे। उसके बाद बिकॉज मेरी शादी होगी तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर ले आई, तो मैंने वो वाली हर्डल्स, वो वाली प्रॉब्लम्स, वो क्योस जो था वो मेरे ऊपर नहीं आया एज सच। स्क्रीन से एकदम क्यों गायब हो गई? बोल को आपके सामने जब बोल की मैनेजमेंट अभी चेंज हुई, तो जो न्यू मैनेजमेंट है उनके साथ बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न्स थे, और उनको बताया भी जा रहा था कि ये मसाइल हैं, आप इनको एड्रेस करें, इनको रिजॉल्व करें। और जब वो नहीं उनको एड्रेस किया गया, और सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत से एंकर्स हैं जो स्क्रीन से हटे, सुमैया रिजवान जिसका एक बड़ा लंबा करियर है, और भी ऐसे बहुत, बुशरा हक हैं जिन्होंने कराची में इतना टाइम काम किया है, इतने चैनल्स में काम किया है। मैं नहीं हूँ सिर्फ, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सफ़र किया है। तो बोल जब दिया गया किसी और को, तो उसके बाद तो टोटल डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया ना। तो गलती किसकी थी? आप लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत भी कोई गलती थी आपकी?
हमारी क्या गलती थी? देखिए हम तो न्यूज़ एंकर हैं, मैं कोई ऐसा प्रोग्राम कुछ टाइम मैंने किया, लेकिन उसके बाद मैं तो थी तो न्यूज़ एंकर ही, तो हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो अपर लेवल की मीडिया की और मैनेजमेंट की और उन लोगों की सारी गेम्स होती हैं। हम ये होता है कि पिस जाते हैं बस। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कुछ ड्यूज वगैरह भी क्लियर करने थे, वो तो नहीं किए और वो करने के मूड में भी नहीं है। वो बहुत अभी तक नहीं हुए? नहीं, वो नहीं, अभी तक नहीं हुए। अच्छा, हमारे यहाँ जो सोशल फैब्रिक है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग औरत एक मर्द के लिए, कुछ मर्दों के लिए बर्दाश्त करना हमारे सोशल फैब्रिक में थोड़ा सा मुश्किल है। ये ट्रेंड चला आता है। हमने देखा है कि न्यूज़ या कोई भी कैमरा फेस करने लड़की, मीडिया पर्सन, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी इस पावरफुल होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपकी क्या राय है? आप खुद भी एक मैरिड लड़की हैं, तो एक बेटा है आपका, तो आपको लगता है कि ये है मसाइल? हाँ, बर्दाश्त नहीं करते ये मसाइल टू समहाउ होते हैं। सब जगहों पे नहीं होते। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, सब लोगों के साथ नहीं होते, ये कुछ लोगों के साथ होते हैं। डेफिनेटली ये एक टू वे एक प्रोसेस है। शादी जो है जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये टू वे है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं चलती, दूसरे की वजह से भी चलती है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह से आ जाता है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे से शादी कर ली है जो आपकी उस पोजीशन को नहीं अंडरस्टैंड करना चाहता या नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ऐसी बंदी जो इंडिपेंडेंट होती है फाइनेंशियली और बाकी बहुत सी चीज़ों में, वो अच्छा समझती है चीज़ों को, उसका एक अपना नज़रिया है हर चीज़ का, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने कितनी खूबसूरती से रिजॉल्व करना है ये अब आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत से हम एंकर्स क्या मतलब काफ़ी लोगों को देखते हैं मुल्क से बाहर जाने को राज़ी हैं, मुल्क छोड़ने पे तैयार हैं। आप क्या समझती हैं ये जो एक भेड़ चाल चली हुई है, इसकी वजह क्या है? वाकई में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसकी वजूहत यहाँ के हालात हैं, कोई और वजह है? और क्या आपको मौका मिलेगा तो आप भी जिंदा भाग वाला नारा लगाएंगी या नहीं? अच्छा, ये अशर सिर्फ हमारी मीडिया इंडस्ट्री का वो अलमिया नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से बाहर जाना चाहता है इस मुल्क से। और उसकी बेसिक वजह है मोटी मोटी 3-4, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि क्या एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और हम लोगों के लिए एक चीज़ दूसरी ये आती है हमारे ऊपर सोने पे सुहागा कि हमें थोड़ा सा बोलना, केयरफुल होके बोलना, उस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी सब चीज़ें नहीं मिलती है। अभी रिसेंटली मेरा कोलीग जो बोल में मेरे साथ काम कर रहा था, सलमान मिर्ज़ा, वो मिस है, उसको अबडक्ट कर लिया है। कहाँ है वो किसी को नहीं पता, और इलेक्शन से 4 दिन पहले किया था, अभी तक रिलीज़ नहीं किया, उसको नहीं बताया कि वो कहाँ है, क्यों उठाया है, उसने क्या ऐसा काम किया है। सो ये बड़ी अब देखें, ये गलत है ना। फिर जब आप इस तरीके से मुल्क को लेके चलेंगे या इस तरह के वाक़यात होंगे सहाफ़ियों के साथ, तो फिर हमारी सबसे जो बेसिक चीज़ है या ज़रूरत है, दैट इज़ सिक्योरिटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि हर जगह अखलाकियात और कानूनी और रियासती तौर पर कुछ रेड लाइन्स होती हैं? हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंसर तो है नहीं, हर किस्म के अल्फाज, हर किस्म की इल्ज़ाम तराशी, हर किस्म की जो वो सोच रहे होते हैं वो उसको हकीकत बना के बयान कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इसी तरह किसी को उठा लेना मुनासिब है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जो हीरोज़ हैं वो भी कुछ अपनी रेड लाइन्स बना नहीं रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत। अच्छा देखिए, फिर रेड लाइन्स तो दोनों तरफ से बनानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और जो उसका काउंटर नैरेटिव होता है, दोनों जानिब कोई लाइन नहीं है। देयर इज़ नो बाउंड्री। वो फिर आपको सस्टेन करनी है, मेंटेन करनी है, खुद से डेवलप करनी है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। जब कोई भी नहीं कर रहा तो फिर सब कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे भी इजाज़त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वो लोग ये काम कर सकते हैं जिनको उस चीज़ का बैक है, सपोर्ट है, उस चीज़ की अश्योर कराया गया उनको कि अच्छा आप जो भी कर लेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक है, न्यूट्रल नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्म है हमारा। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया था कि आप भी मुल्क से जिंदा भागना चाहेंगी, तो डेफिनेटली हर कोई भागना चाहता है, मुझ समेत। अच्छा। तो मेन स्ट्रीम में दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मजबूत करेंगी इन फ्यूचर? मैं कोशिश ये करूँगी, सबसे मेरी फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो मेरी पहली कोशिश है वो यही है कि मैं डिजिटल को लेके चलूँ। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम चैनल से किसी भी जगह से कोई भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जो मुझे लगता है कि अच्छा ये मेरे हिसाब से है, तो मैं उसको ऑप्ट कर लूँगी, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन उसको देखूँगी ज़रूर अच्छे से। हाँ, बिकॉज हमने बहुत सफ़र किया सर, इन टर्म्स ऑफ सैलरी,
आप सैलरी क्लास हैं, हम कोई वो वाले सहाफ़ी तो नहीं है जो बड़े कोई नवाजे जाते हैं, ऑब्लाइज्ड होते हैं, किसी के मंजूर नज़र होते हैं, तो हम छोटे छोटे काम करने वाले लोग आप तो हैं। बहुत खूबसूरत है, मंजूर नज़र नहीं हो सकी। अच्छा, यही क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना मंजूर नज़र होने का? नहीं, हमारा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ख़वातीन में कहते हैं जी ऐसा है, मंजूर नज़र कुछ हो जाती है, उनको ख़ास लिबर्टी हासिल हो जाती है, फिर मीडिया में हमारे हाँ हो जाती है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं होती। औरत तो हर एक खूबसूरत होती है, बल्कि हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बनाया वो खूबसूरत ही है मेरे नज़दीक, लेकिन खूबसूरती उसका क्राइटेरिया नहीं होती। सही है, कोई और क्राइटेरिया होता है मंजूर नज़र होने का। सो यू चूज़ योर वे, आप अपना तरीका चूज़ करते हैं पहले, और आपको किस रास्ते पे चलना है आप डिसाइड करते हैं, और उस हिसाब से। अच्छा, कितनी मेरिट है हमारे यहाँ कि जी कौन बंदा प्राइम टाइम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन बाकायदा न्यूज़ रीडर होते जो न्यूज़ रीडिंग कर रहा है एकदम फिर उसको प्रोग्राम मिल जाता है, ये जो दर्जाबंदी होती है इसमें 100% बहुत खालिसतन मेरिट का ख्याल रखा जाता है, या इसमें कोई लॉबी सिस्टम होता है? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई मेरिट का कोई भी किसी किस्म का रोल नहीं होता, जहाँ तक मैंने देखा है। 12-14 साल से हम देख रहे हैं, मेरा गलत हो सकता है देखने का तरीका, और मुझे हो सकता है समझ ना आई हो, लेकिन जो मैंने देखा है उसके अंदर मेरिट कहीं नज़र नहीं आता। बहुत इक्का दुक्का केसेस के अंदर उनके नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो डिज़र्व कर रहे होते हैं, ऑन मेरिट आते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं। सॉरी, तो ये इदारों की मैनेजमेंट की गलती है? मैनेजमेंट है, मालिकान है, इंटरेस्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं अशर, ऐसा होता है। कहीं किसी पॉलिटिशियन की तरफ से भी आता होगा फरमाइश के, नहीं जी इसको प्रोग्राम दो, 100% आता है, बिल्कुल आता है। और ये हमने फरमाइशी प्रोग्राम अभी तक देखते हैं, हम टीवी चैनल पे बैठे हुए कुछ फेसेस हैं जो हमें पता है कि वो फरमाइशी हैं, शायद देखने वालों को नहीं पता होता, लेकिन जब वो उनके सोशल मीडिया पे जाते हैं और उनकी ट्वीट्स पढ़ते हैं और उनका माइंड सेट पढ़ते हैं, एक जैसे ट्वीट्स, एक जैसे कपड़ों एक जैसे कपड़े, एक जैसे ट्वीट्स, लेकिन लोग तो मंदिर मस्जिद समझते हैं इस मीडिया को, और अपने मसाइल लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं। तो ये इतना बड़ा दोगलापन हम सियासतदानों को तो बड़ा कहते हैं। हाँ। ये हमारे जो बड़े बड़े तजियाकार हैं, इसका मतलब ये भी न्यूट्रल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनमें से चंद एक होंगे, आपकी नज़र में, मेरी नज़र में वो नाम डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी नज़र में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो चंद एक ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है। बाकी सब लाइन लेकर प्रॉपर बनाते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और यही उनका काम है। वो गलत हो या सही हो, इस बहस में हम जा ही नहीं रहे, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप बोल रहे थे कि मंदिर और मस्जिद समझा जाता है मीडिया को, नहीं ऐसा है। मैं एक दो वाक़या आपको, खैर लंबी बात हो जाएगी। हमारे आम जो लोग हैं वो वाकई में इन न्यूज़ चैनल्स को, अखबारात को मंदिर मस्जिद से कम नहीं समझते। वो अपने मसाइल अज्यूम करते हैं कि ऐसी बड़ी ऑनेस्टी से यहाँ पे बयान किए जाते हैं, और ये जो कह रहे हैं इसमें कोई बायसनेस नहीं है। फिर उनके अंदर शायद उनको शाऊर की और चीज़ों में नॉलेज, इनको इन्फॉर्मेशन कम होती होगी, लेकिन अब चीज़ें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बदल गई हैं, अब ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह खान साहब है या कोई और वजह? नहीं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। खान साहब ने तो बस लाकर बता दिया कि देखें ये सब है। मुश्किल पैदा कर दी उन्होंने, थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी, अदरवाइज तो कराची में भी रेड बस चल गई इनकी वजह से। हाँ, देख लें आपको, वरना हमें वही 3 डब्बों में ही घूमना पड़ता। कैसा चेंज आया है। इतनी खूबसूरत बसें चल रही है ना, यकीन नहीं आता कि यहीं पे चल रही है ना। 2019 में जब मैं आई थी, सबसे ख़राब ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने देखा कराची में, नो डाउट। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त, पिंक भी है, वाइट भी है जो इलेक्ट्रिक है, फिर रेड है। और इन द नियर फ्यूचर आपको क्या लगता है, अब इलेक्शन हो गए, उम्मीदें हैं आपको इस नई गवर्नमेंट से, नए सेटअप से? ये ऑनेस्टली अशर, ये जो अभी सेटअप बन रहा है और जो बन भी जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, उससे तो कोई उम्मीदें नहीं है। ये वही है ना 18 महीने वाली हुकूमत। अगर वहाँ पर कुछ परफॉर्म किया है तो आप बता दीजिए, फिर उसकी बेस पर हम कुछ उम्मीदें लगा देते हैं। खान साहब इतना बिगाड़ के गए थे, हम कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते थे। लेकिन शहबाज शरीफ तो हाथ पांव बंधे हुए, आपको पता है, उन्होंने उनको मैदान में हाथ पांव बांध के उतारना होता है। और वो आपका पंजाब मरीम नवाज को मिल रहा है। जी 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 जी, खातून बनने जा रही है वज़ीर आला। ये एक अच्छा क्रेडिट है, ये हिस्ट्री ज़रूर है, लेकिन इस हिस्ट्री को, पंजाब की है तो एग्जैक्टली, आपने इस हिस्ट्री को सिर्फ इसलिए नहीं देखना कि एक खातून बनने जा रही है तो मैं अप्रिशिएट कर दूँ। ठीक है, फेमिनिज्म का कोई कोटा, कोई एलिमेंट हमारे अंदर होगा कोई थोड़ा सा, लेकिन हमें थोड़ा सा लिमिट होनी चाहिए। हाँ, हकीकत जरूर बयान करनी चाहिए। तो मजा नहीं आया आपको? गुजदार साहब को जब बनाया था तब भी हमने क्रिटिसाइज किया था, और अब जब मरियम बन रही है तो मुझे बता दें कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके क्रेडिट पे क्या है, उनके पास क्या ऐसा विजन है, क्या उन्होंने काम किया है, कितनी उनकी तैयारी है, क्या वो डिलीवर करेंगी। देखिए, हम तो इन चीज़ों पर बात करेंगे ना, जब हमें सामने से वो नजर ही नहीं आएंगी तो हम कैसे अप्रिशिएट करें। और फिर सिंध में अगर आप देखें, कल को बिलावल सेकंड टर्म के लिए अगर बन जाते हैं वज़ीर आज़म,
तो वो कौन सा काउंसलर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। नहीं तो हम उनको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बिल्कुल वो भी भी- नहीं कर वो भी रहे। नहीं आप है। देखें कि अभी इलेक्शंस की वजह से इलेक्शंस आने थे तो उन्होंने ये सारी तैयारी की। मसाइल इतने हैं शहर कराची में, इवन इंटीरियर सिंध में जाके देखें वो तो कवर करने की भी इजाज़त नहीं है। हम तो उन लोगों की सपोर्ट में हैं जो काम करते हैं, जो काम करेंगे, जो काम करके दिखाएंगे, वो कोई भी हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो बिलावल हो, हम यहाँ पे बैठ के उनको अप्रिशिएट करेंगे। और अभी जिस शहर में बैठी हुई हैं एमक्यूएम ने एक बार दोबारा यहाँ से बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, तो ये तो बहुत बहुत कंसर्न वाली बात बहुत से है। लोग कहते हैं हमें पीटीआई के हारने का दुख नहीं है, एमक्यूएम के जीतने का दुख है। और ये ना दुख से बड़ी जो चीज़ है ना, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। मैं तो इसकी सीरियसनेस को इस तरह से समझ रही हूँ कि एक बंदा जो एक सीट मुश्किल से निकाल लेता शायद अपने किसी गढ़ से, वो भी उनका गढ़ नहीं रहा, डेड हो चुका है। नो डाउट। आपने उनको सीटें दे दी इतनी ज़्यादा, और आपने मरी हुई एमक्यूएम को जिंदा कर दिया। क्यों उनके अंदर आपने जान डाली है, क्यों रूप फूंकी है, क्या एजेंडाज हैं, क्या चल क्या रहा है भाई? ये बड़ी कंसर्न वाली बात है अशर। ये वही सारे लोग हैं ना जिनसे हमें खौफ आता था, जिनसे हम डरते थे, जिन्होंने कराची को तबाह किया था। क्या हो गया उनका क्या सॉफ्टवेयर चेंज हो गया? उनका कोई ब्रेन जो है वो अपने वो कह रहे हैं ना जिसने तबाह किया था हम उससे कायद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। देखें, कायद तो ऑर्डर्स ही देता था ना, करते कौन थे? करने वाले हाथ तो यही थे, करने वाले लोग तो चेहरे तो यही थे ना। अब कैसे कह सकते हैं ये बात? चले खुदा ना करे कराची पे वो दिन आए। मैंने वो 90s अल्लाह का ना दौर करे। देखा है, अर्ली 2000 देखा है, हमारी बचपन जवानी जिस तरह गुजरी है, यानी कि जिंदा बच के घर चले जाते थे तो बड़ी बात होती थी। अल्लाह ना करे वो वक्त दोबारा आए, जी। खुदा करे बेहतरी हो। चले इंशाल्लाह, शाइस्ता, आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच अशर, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। Thank you.